एक तारे का जन्म कल्पना चावला और उनका अनोखा सपना। कल्पना चावला, ये नाम सुनते ही एक अलग ही चमक आंखों में आ जाती है। कल्पना ने हमारी दुनिया की सीमाओं से परे जाकर सपने देखने की हिम्मत दिखाई। उनकी नज़र सिर्फ तारों पर टिकी रहती थी। वो स्पेस की अनंत विशालता को एक्सप्लोर करना चाहती थी। हरियाणा, इंडिया के एक छोटे से शहर कर्नल में जन्मी कल्पना का सफर एकदम अलग था। वो पूरी दुनिया में एस्ट्रोनॉट्स और सपने देखने वालों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। उनकी कहानी हिम्मत, लगन और नॉलेज के लिए कभी ना बुझने वाली प्यास की कहानी है। कल्पना का इंडिया पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो देश के लिए गर्व का प्रतीक बन गई। एक छोटी सी जगह से आई यह लड़की वो करके दिखाई जो इम्पॉसिबल लगता था। उनकी जिंदगी और कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर में उनकी दुखद डेथ आज भी कई जनरेशंस को इंस्पायर करती है। कल्पना चावला की लेगेसी इंसान के सपनों की ताकत और उन्हें पूरा करने के लिए कितना जरूरी है ये बताती है, चाहे वो सपने कितने भी बड़े क्यों न हो। छोटी जगह से आई लड़की, बड़े सपने, बचपन और शिक्षा। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा, इंडिया के एक छोटे से शहर कर्नल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना को एयरप्लेन्स और स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था। वो घंटे तारों को देखते हुए बिताती थी। उनका दिमाग यूनिवर्स के बारे में सवालों से भरा रहता था। उनके पेरेंट्स हालांकि अमीर नहीं थे, उनकी एजुकेशन में उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने कल्पना की इंटेलिजेंस और नॉलेज के लिए उनकी प्यास को पहचाना। कल्पना अपनी पढ़ाई में, स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत आगे थी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। उस टाइम पे इंडिया में एक लड़की के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन कल्पना सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने का सपना देखती थी, जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन का सेंटर था। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद और समाज की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन में एडमिशन ले लिया। ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जो उन्हें एस्ट्रोनॉट बनने के उनके अल्टीमेट गोल के एक कदम और करीब ले आया। तारों तक पहुंचने का सफर, कल्पना का नासा का सफर। कल्पना चावला, एक नाम जो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का मामला है। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो सफर तय किया, वो प्रेरणा से कम नहीं। अमेरिका ने खुले दिल से कल्पना का स्वागत किया। एक नए देश में नए सपने लेकर आई थी कल्पना, जहां उन्होंने अपने आप को नए रंग में रंगते हुए देखा। उन्होंने एक फॉरेन स्टूडेंट होने के साथ आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों को अपनाया। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन कल्पना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी डेडिकेशन और मेहनत ने उन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री दिलाई। वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने अपने सपनों को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट भी की। यह उनके लिए एक और बड़ा कदम था, जो उन्हें नासा के और करीब ले आया। अपने इंप्रेसिव एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के साथ कल्पना ने नासा पर नजर टिकाई। उन्होंने अपने आप को इस मिशन के लिए तैयार किया, जो उनके लिए एक सपने से कम नहीं था। 1988 में उनका सपना सच हो गया। नासा ने उन्हें अपने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए चुना, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्हें प्रेस्टिजियस नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। यह उनके लिए एक नया सफर था, जो उन्हें अनंत आकाश की ओर ले जाने वाला था। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कल्पना ने अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखा, और यह उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था। कल्पना चावला पहली इंडियन बॉर्न वुमन बनी जिन्होंने यह हॉनर अचीव किया। उन्होंने न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि सपने सच होते हैं। उनका सफर आसान नहीं था। हर कदम पर नए चैलेंजेस थे, लेकिन कल्पना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल्पना को एक ऐसी फील्ड में एक वुमन और इमिग्रेंट होने की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जहां पर बहुत कंपटीशन था। लेकिन उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से सबको गलत साबित किया। लेकिन उनकी लगन कभी कम नहीं हुई। हर दिन उन्होंने अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की। वो अपनी ट्रेनिंग में एक्सेल करती रही, स्पेस फ्लाइट की कम्प्लेक्सिटीज को मास्टर करती रही और अपने पीयर्स का रिस्पेक्ट अर्न करती रही। उन्होंने अपने आप को हर कदम पर प्रूव किया। कल्पना का नासा एस्ट्रोनॉट के रूप में सिलेक्शन उनके अनवेवरिंग स्पिरिट और एक्सेप्शनल एबिलिटीज का प्रूफ था। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन और विल पावर हो तो कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि मेहनत और लगन से इम्पॉसिबल सपने भी पॉसिबल हो सकते हैं। कल्पना चावला का सफर हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखता है। सेक्शन 4, एक यादगार उड़ान STS-87 और इतिहास बनाना।
1997 में कल्पना चावला ने हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। यह एक ऐसा मोमेंट था जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय बन गया। वो स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से अपने पहले स्पेस मिशन पर निकली। यह मिशन उनके सपनों को साकार करने का पहला कदम था और उन्होंने इस मिशन को अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से सफल बनाया। यह मिशन कई रीजन से इंपॉर्टेंट था। यह सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन भी था जो अनेक नए डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स के लिए राह बनाया। पहला, इसने कल्पना के एस्ट्रोनॉट के रूप में डेब्यू को मार्क किया, जिससे वो स्पेस ट्रैवल करने वाली पहली इंडियन बॉर्न वुमन बन गई। उनका यह कदम न सिर्फ उनके लिए बल्कि अनेक औरतों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। मिशन में उनकी प्रेजेंस इंडिया के लिए गर्व का विषय थी और ये इस बात का पावरफुल सिंबल थी कि स्टेम फील्ड्स में विमेन क्या कुछ अचीव कर सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून है तो कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा, STS-87 की साइंटिफिक रिसर्च मिशन था। यह मिशन अनेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे अनेक नए ज्ञान और टेक्निक्स का विकास हो सका। क्रू ने माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, जिससे स्पेस का अलग अलग मटेरियल्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है यह स्टडी किया गया। ये एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर स्पेस मिशंस और अर्थ पर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। कल्पना ने इन एक्सपेरिमेंट्स में क्रूशल रोल निभाया, जिससे स्पेस और लाइफ पर उसके इम्पैक्ट को समझने में हेल्प मिली। उन्होंने अपने साइंटिफिक नॉलेज और स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया और मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मिशन के दौरान कल्पना स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करने के लिए जिम्मेदार थी। यह सैटेलाइट एक इंपॉर्टेंट मिशन का हिस्सा था जो सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह सैटेलाइट, जिसको सन के आउटर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था, डिप्लॉयमेंट के बाद मलफंक्शन कर गया। यह एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज था जो मिशन के दौरान आया। सेटबैक के बावजूद कल्पना का काम नेचर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स साफ दिखाई दिए। उन्होंने अपने काम डिमीनर और एनालिटिकल थिंकिंग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने सैटेलाइट को बचाने के लिए क्रू के साथ बहुत मेहनत की। यह टीम वर्क और कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था, जिसमें हर एक एस्ट्रोनॉट ने अपना बेस्ट दिया। हालांकि स्पार्टन सैटेलाइट को फाइनली एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस वॉक के दौरान रिट्रीव कर लिया, लेकिन इस इंसिडेंट ने कल्पना के कंपोजर और मुश्किल सिचुएशंस में प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी को हाईलाइट किया। यह उनके लीडरशिप क्वालिटीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का प्रमाण था। STS-87 में उनकी परफॉर्मेंस ने एक स्किल्ड एस्ट्रोनॉट और नासा टीम की वैल्यूएबल मेंबर के रूप में उनकी रेपुटेशन को और स्ट्रांग बनाया। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि एक लीडर और प्रेरणा का स्रोत भी हैं। उनका यह मिशन हमेशा याद रखा जाएगा और अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सेक्शन 5, मिशन कोलंबिया स्पेस के राज खोलना। स्पेस शटल कोलंबिया नासा का एक आइकॉनिक स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन के लिए तैयार था। यह मिशन सिर्फ एक और स्पेस जर्नी नहीं थी बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो स्पेस के अनेक रहस्यों को समझने में मददगार साबित होने वाला था। कुछ साल बाद कल्पना चावला को उनके दूसरे स्पेस मिशन STS-107 के लिए सिलेक्ट किया गया, फिर से स्पेस शटल कोलंबिया में। कल्पना चावला, जो पहली भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट थी, अपने पहले मिशन के बाद से ही एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। उनका दूसरा मिशन और भी चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग होने वाला था। यह मिशन, जिसको 2003 में लॉन्च किया गया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डेडिकेटेड था। कोलंबिया का लिफ्ट ऑफ कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ और यह मिशन दुनिया भर के लोगों की नजर में था। इस मिशन का मकसद सिर्फ स्पेस में सफर करना नहीं था बल्कि अनेक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना था। 60 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू, जो अलग अलग नेशनलिटीज और बैकग्राउंड्स को रिप्रेजेंट करता था, माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए 16 डे की मिशन पर निकला। यह क्रू एक ग्लोबल टीम थी जिसमें हर एस्ट्रोनॉट अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उनका मिशन था माइक्रोग्रेविटी की एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना और नए साइंटिफिक डेटा को इकट्ठा करना। STS-107 के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी जैसे डिसिप्लिन्स में 80 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना था। ये एक्सपेरिमेंट्स स्पेस और अर्थ पर लाइफ के पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझने के लिए डिजाइन किए गए थे। हर एक्सपेरिमेंट का अपना एक यूनिक मकसद था जो स्पेस के रहस्यों को समझने में मददगार था। इन एक्सपेरिमेंट्स का एम स्पेस और अर्थ पर लाइफ पर उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को और अच्छे से समझना था। माइक्रोग्रेविटी की एनवायरनमेंट में काम करते हुए
एस्ट्रोनॉट्स ने अनेक चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को सफल बनाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। एक क्रूशियल एक्सपेरिमेंट माइक्रोग्रेविटी में फ्लेम्स के बिहेवियर को स्टडी करने पर फोकस करता था। यह एक्सपेरिमेंट स्पेस में आजी के व्यवहार को समझने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यह स्पेस मिशंस के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंप्रूव करने में मदद कर सकता था। दूसरे ने स्पेस फ्लाइट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये इन्वेस्टिगेट किया। स्पेस में ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करती है यह समझना फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत जरूरी था। यह एक्सपेरिमेंट्स एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ को मॉनिटर करने और उन्हें सेफ रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। क्रू ने फ्लूइड डायनामिक्स, क्रिस्टल ग्रोथ और एटमॉस्फेरिक स्टडीज पर भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद स्पेस की एनवायरनमेंट में इन फिनोमेना को समझना था, जो फ्यूचर स्पेस मिशंस और अर्थ पर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के लिए मददगार हो सकते थे। STS-107 मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक एग्जाम्पल था। यह मिशन दिखाता है कि कैसे अलग अलग देशों के लोग मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइवर्स क्रू ने बहुत अच्छे से साथ में काम किया, अपना एक्सपर्टीज से शेयर किया और साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। हर एस्ट्रोनॉट ने अपने यूनिक स्किल्स और नॉलेज को मिशन की सफलता के लिए यूज किया। उनका टीम वर्क और डेडिकेशन मिशन के हर एस्पेक्ट में दिखाई दिया। कल्पना चावला ने अपने पहले मिशन के एक्सपीरियंस के साथ कोलंबिया में कंडक्ट किए गए एक्सपेरिमेंट्स की सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनका डेडिकेशन और पैशन उनके हर काम में दिखाई दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर अनेक एक्सपेरिमेंट्स को सफल बनाया और नए साइंटिफिक डेटा को इकट्ठा किया। उन्हें क्या पता था कि उनका मिशन, जो स्पेस के सीक्रेट्स को अनवेल करने के लिए डेडिकेटेड था, जल्द ही एक ट्रेजेडी में बदल जाएगा और स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमेशा के लिए बदल देगा। कोलंबिया का री एंट्री के दौरान हुआ एक्सीडेंट एक भयानक ट्रेजेडी थी, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक डार्क चैप्टर बन गया। लेकिन यह मिशन और इसके एस्ट्रोनॉट्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेस के रहस्यों को समझने में अपना अमूल्य योगदान दिया।